हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया थ्रू हैंड रिटन नोट्स। तो अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं तो नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि जो भारतीय थे, जब गांधी जी थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, अब क्या डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही थी, इंडियंस को दबा रही थी। ठीक है, जिसके लिए एक फुल सिविल डिसोबिडेंस जो अभियान था उसको लॉन्च करने की बात की गई। फिर 1921 में गांधी जी और शौकत अली ने ये मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, इसके साथ ही क्या हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट अवार्डेड जो भी टाइटल्स थे उनको क्या कर दिया गया, सरेंडर कर दिया गया। और सिविल सर्विसेज जैसे आर्मी, पुलिस, कोर्ट और लेजिस्लेचर काउंसिल्स की जो सर्विसेज थी, उसकी जो मेंबरशिप थी, उसका भी बायकॉट किया गया। ठीक है, अब आंदोलन के बीच अलग अलग रुखों को देख लेते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टैंड्स देख लेते हैं मूवमेंट्स के विद इन। ठीक है, अब टाउन में मूवमेंट कैसा था। थाउजेंड ऑफ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट जो कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस थे उनको छोड़ दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। और जो काउंसिल इलेक्शंस थे डिफरेंट प्रोविंसेस में, उनका बॉयकॉट होना शुरू हो गया। ठीक है, जो फॉरेन की जो गुड्स थी, चीज़ें थी, उनकी बॉयकॉट शुरू हो गई। लिक्वर जो शॉप्स थी उनको पिक्टेड करना शुरू कर दिया। इंडियन इंस्टीट्यूशन जो थे वो सेटअप होने लगे ताकि ब्रिटिशों के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जगह कौन ले सके, भारतीय इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब कंट्री साइड में रेवलिन देख लेते हैं। अब अवध के जो किसान थे जिनको रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे वो लीड कर रहे थे, जो कि पहले फिजी में थे और जिन्होंने वहां पर एक बंधक किसान यानी कि विदाउट सैलरी लेबर का काम किया था। ठीक है, अब किसानों को भी जबरदस्ती बैगर का काम करने के लिए कहा जाता था और लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, जमींदार जो होते थे, उनके खेतों पर काम करने के लिए कहा जाता था विदाउट एनी पेमेंट। उनको कोई भी पगार नहीं दी जाती थी। अब ये जो किसानों का जो अब मूवमेंट था, इन्होंने डिमांड करी कि रेवेन्यू को कम किया जाए, उसके बाद जब बैगर जो है उसको खत्म किया जाए और ओप्रेसिव जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी सोशल बाइकआउट की जाए। ठीक है, उसके बाद काफ़ी जगहों पे पंचायत ऑर्गेनाइज्ड, फार्मर्स, वाशरमैन, उनको बोला गया कि लैंडलॉर्ड्स को किसी भी तरह की सर्विस नहीं दी जाए। 1921 में गांधी जी ने जो पोर किसान थे उनके बीच में ज़मीनों को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब गुडेम जो हिल थी आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो था वो स्प्रेड हुआ था 1920 के अर्ली फेज में। क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी लैंड फॉरेस्ट एरिया जो था उसको क्लोज कर लिया था और वहाँ पर जो लोग थे इनकी एंट्री और जो जानवर चराना और वहाँ से जो जंगलों से जो फॉरेस्ट से जो फ्यूल वुड वगैरह इकट्ठा करना, ये सब मना कर दिया था। और इससे जो हिल के लोग थे बहुत ही गुस्से में आ गए थे और उन्हें लग रहा था कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको उनसे छीना जा रहा है। जब गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स किया कि वो रोड बिल्डिंग्स में क्या करें, बैगर करें, यानी कि वहाँ पे मजदूरी करें, तो ये जो लोग थे इन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने पुलिस पर अटैक करना शुरू कर दिया और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको मारना शुरू कर दिया। और उनके जो लीडर थे सीतारमन राजू, उनको फिर 1921 में 24 को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। अब प्लांटेशंस जहाँ पर वर्कर काम करते थे वहाँ पे स्वराज का क्या मतलब था। वर्कर जो थे उनका अपना ही एक अंडरस्टैंडिंग थी गांधी जी के साथ और स्वराज के नोशन के लिए। ठीक है, अब प्लांटेशन जो वर्कर थे असम में, वो चाहते थे कि फ्रीडम का मतलब था उनके लिए कि उन्हें राइटली फ्रीली कहीं भी आने जाने की परमिशन दी जाए। जहाँ पर पहले उनको जगहों पे कन्फाइन किया जाता था, जहाँ पर वो काम करते थे उनको वहीं पर रखा जाता था और उनको उस जगह से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन वो चाहते थे कि उनको उन जगहों से बाहर जाने दिया जाए, उनको अपने जहाँ पे वो रहते हैं, जो बेसिक उनका जो नेटिव गांव है वहाँ पर जाने दिया जाए। लेकिन जो इमिग्रेशन एक्ट था 1859 में, वहाँ पे प्लांटेशन जो वर्कर थे उनको टी गार्डन छोड़कर कहीं जाने की परमिशन नहीं थी। इनफैक्ट कि उनको ऐसी परमिशन दी भी नहीं जाती थी। जब उन्होंने सुना कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया है तो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जो थे उन्होंने अथॉरिटीज़ को डिफाइड किया और प्लांटेशंस जो जगह थी जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे, जैसे किसकी फसलें, टी वगैरह, टी गार्डन्स वगैरह को छोड़ दिया और अपने गांव को चले गए। और उनका मानना था कि गांधी जी का राज जो है जैसे ही आएगा, ठीक है, उस टाइम क्या होगा कि हर किसान को भूमि दी जाएगी। लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे क्योंकि रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक के कारण उन्हें पकड़ लिया गया और फिर उनको बड़ी बुरी तरह से मारा गया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो
जगह थी वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रुख रहे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड्स रहे इस मूवमेंट के अंदर। थैंक यू।